हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के टॉपिक में अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, और वी कैन से जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। रियल जीडीपी को हम और क्या बोलते हैं? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, and nominal GDP is also called as GDP at current price. Fine. ये दो टर्म GDP at constant price and GDP at current price इसके लिए यूज होती हैं. Before starting, what is the concept of GDP at constant price and GDP at current price? Let us recall the concept of gross domestic product. What is the meaning of gross domestic product? GDP is the market value of final goods and services produced within economic territory of a country. ठीक है, market value of final goods and services produced within the economic territory of a country, but this definition is incomplete. एक word आगे जोड़ना बचा है, during a specific period of time. During a specific period, एक specific period को represent करेगा, means एक specific period में आपकी domestic territory और economic territory में जितनी भी final goods and services whatever you have produced, the market value of those final goods and services will be called as the GDP. अब what is the specific period? This specific period represents 1 year. Usually हम हर चीज को एक साल के अकॉर्डिंग देखते हैं. Basically we calculate GDP every year. Fine. हम क्या करते हैं? GDP हर साल कैलकुलेट करते हैं. और दूसरी बात ये कि GDP is the measurement of the development of the economy. ऐसा बोलते हैं कि भाई GDP shows the डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. आपकी इकोनॉमी ने कितना डेवलप किया एंड हाउ मच अवर इकोनॉमी इज डेवलपिंग, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, या इससे रिलेटेड जो भी और दूसरे एग्रीगेट्स हैं, लेट्स सपोज नेशनल इनकम, एनएनपी, एफसी, ऑल दीज आर द बेसिक डेटा और बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी बेसिकली कितनी डेवलप करती है. फाइन. तो जब ये हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट शो करता है, इट मींस वी हैव टू रिप्रेजेंट और वी हैव टू शो द जीडीपी डेटा एवरी ईयर. हम हर साल हमारे जीडीपी का डेटा डिस्क्लोज करते हैं. अब जब जीडीपी का डेटा डिस्क्लोज होता है तो इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन 2 ways. फर्स्ट इज जीडीपी एट करंट प्राइस एंड सेकंड इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. वो क्या, पहले हम ये डिस्कस करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. फिर उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज हमें कंसिडर करना चाहिए, दैट इज द सेकंड थिंग. वो हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज, देखिए, लेट्स सपोज सिंपल सा कैलकुलेशन है. देखिए, जीडीपी के बारे में हमने क्या पढ़ा? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पहले हम बात कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट द गुड्स. लेट्स सपोज ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, हाँ, अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जीडीपी जो होती है ये मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. हम ये माने कि भाई ये मार्कर है. अब इस ये कितना मार्कर एक स्पेसिफिक ईयर में सेल हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी वैल्यू. और मॉनेटरी वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगी? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मार्कर्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इन एन इकोनॉमी. ठीक, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दोस क्वांटिटी विद द सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ दिस मार्कर. आफ्टर दैट एंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट क्वांटिटी इनटू रेट विल बी द प्राइस, मार्केट प्राइस. सो जीडीपी इज एक्सप्रेस्ड बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी इनटू प्राइस, और वी कैन से मार्केट प्राइस. ठीक,
मींस हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने एक स्पेसिफिक ईयर में प्रोड्यूस किया उसकी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हो उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। हमने पढ़ा है ना पी हियर पी रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मींस वी हैव टू कन्वर्ट, एग्रीगेट में हमने पढ़ा था वी हैव टू कन्वर्ट द क्वांटिटी इनटू प्राइसेस, हाँ, क्योंकि मनी इज द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। फाइन, लेट्स सपोज 2018-19 में हम बात करें, एक असम्पशन लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में या कोई भी एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दैट प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट एक्स, हम ये एक्स प्रोडक्ट ही बना रहे हैं जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस। फाइन, now in 2018-19 we have produced 1000 units of product X and the price prevailed in the market during the year 2018-19 was rupees 10. ठीक, now for calculating the GDP we have to multiply 1000 units with its price, we will get the GDP of rupees 10,000. हमारी 2018-19 में we have a GDP of rupees 10,000. Fine, 2018-19 में हमारी GDP to rupees 10,000 थी, market value of finished goods and services, final goods and services. Fine, let's suppose now we talk about the year 2019-20. Fine, अब 2019-20 में, अच्छा ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। फाइन, दीज आर द प्राइजेस ऑफ द ईयर, सॉरी दीज आर द क्वांटिटी ऑफ द ईयर 2019 एंड दिस इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। अब 2019-20 आ गया, लेट्स सपोज 2019-20 में वी हैव मैन्युफैक्चर्ड 1200 यूनिट्स, मींस आपकी इकोनॉमी में टोटल 1200 यूनिट सेल हुई हैं और 2019-20 में इट्स प्राइस वाज रुपीस 12। फाइन, सो द जीडीपी विल बिकम 14,400 रुपीज। आपकी जीडीपी कितनी कैलकुलेट हो जाएगी? 14,400। फाइन, तो ये हमारी जीडीपी थी ईयर 2018-19 की एंड दिस इज अवर जीडीपी इन द ईयर 2019 एंड 20। मींस ultimately we used to calculate GDP by multiplying quantity into price। ठीक है, तो ये GDP शो हुआ 18-19 का, ये GDP शो हुआ 19-20 का। It means it shows that our GDP is increasing। Fine, अब पहले आप ये समझें, GDP at current price, GDP at current price shows that current year quantity should be multiplied। ठीक है, अब एक बात याद रखें कि these are the two factors, quantity and price, which affects the value of GDP। क्वांटिटी और प्राइस दो ऐसे फैक्टर्स हैं, यही दो फैक्टर्स हैं बस, है ना, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी में आपकी जीडीपी पर इंपैक्ट डालेंगे। whenever there is a change in quantity, अगर आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है और यू आर चेंजिंग द प्राइस, इट मींस यू आर चेंजिंग द अमाउंट ऑफ जीडीपी। आपकी इकोनॉमी में अगर क्वांटिटी में कोई चेंज आता है, चेंज में भी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, या प्राइस में कोई चेंज आता है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, इट मींस आपकी जीडीपी में चेंज आता है। तो दीज आर द टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी इन आवर इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी में अगर चाहे क्वांटिटी में चेंज आए और प्राइस में चेंज आए, इट मींस आवर जीडीपी इज चेंजिंग। फाइन, यहां भी हमने देखा 2018 में वी हैव प्रोड्यूस्ड 1000 यूनिट्स, उसकी प्राइस 10 थी, 10,000 आया, 1200 यूनिट्स, मींस आवर क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग एज वेल एज प्राइस इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो नेचुरली आवर जीडीपी इज आल्सो इंक्रीजिंग। फाइन, अब इसमें दो मेथड होती हैं और क्या प्रॉब्लम आती है मैं वो आपको बताता हूं। लेट्स सपोज ये जो हमने कैलकुलेट किया 2018-19, ये हमारा बेस ईयर था, पुराना ईयर था मान लें अभी हम, और हमने इसमें कैलकुलेट किया जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस का सिंपल सा फंडा है, whatever specific period or whatever year you are considering, consider the quantity of that year as well as the price of that year only। मीन्स आप जिस ईयर की बात करते हैं उसी ईयर की प्राइस और उसी ईयर की क्वांटिटी को कंसिडर करो, दैट्स इट, बात खत्म। उससे पहले क्या मार्केट में प्राइसेस थी, उससे पहले क्या मार्केट में क्वांटिटी थी इन प्रीवियस ईयर्स, और
a specific base year, it doesn't matters at all. आप जिस ईयर का कैलकुलेशन करते हैं बस उस ईयर की ही क्वांटिटी, उस ईयर में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, मल्टीप्लाई दैट क्वांटिटी विद द प्राइस विच इज प्रिवेल्ड इन द मार्केट इन दैट स्पेसिफिक ईयर ओनली, you will get the GDP at the current price. Current price मतलब आज जो चल रही है. फाइन, तो ये कहलाएगा हमारा GDP at current price. क्या करना है हमें, जिस ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर की क्वांटिटी ले लो, जिस ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर की प्राइसेस ले लो, तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, GDP at current price. बट प्रॉब्लम ये है कि GDP at current price does not shows the actual position of the development of our economy. Because again, I am repeating that we have two factors which affects or which impacts the GDP directly, that is quantity produced and that whatever the price there in the market. दोनों में से कुछ भी अगर चेंज होगा तो हमारी GDP पर इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, GDP एट करंट प्राइस तो देख लिया. अब मैं इसको आपको एक दूसरे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं. लेट्स सपोज इन द ईयर 2018-19, हाँ, हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी इनटू प्राइस. हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस की थी 10 रुपीज से. अवर जीडीपी वाज रुपीज 10,000 इन द ईयर 2018. ठीक है, अब इसमें से अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, वेदर आई एम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. फाइन, अब 2019 लेट सपोज, अगर हम क्या करते हैं, इसको एक बार क्वांटिटी चेंज करते हैं, प्राइस को कांस्टेंट रख कर, और एक बार प्राइस को चेंज करते हैं बाय कीपिंग द क्वांटिटी कांस्टेंट. ठीक है, तो हमने रखा यहां पर चेंज इन क्वांटिटी कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट. ठीक, तो हम मान लें कि इधर हो गया हमारा 1500 यूनिट्स एट द रेट 10, तो कितना आ गया हमारे पास 15,000. मीन्स अवर जीडीपी इज चेंजिंग ना, वी आर इंक्रीजिंग द जीडीपी. Second case, this is our case 1. Case 2, we are changing the price by keeping the quantity constant. Let's suppose quantity is 1000 again and we are increasing the price up to 15. इधर हमने क्वांटिटी को चेंज किया, प्राइस को कांस्टेंट रखकर, प्राइस को चेंज किया, क्वांटिटी को कांस्टेंट रखकर, एंड वी आर गेटिंग द अमाउंट ऑफ जीडीपी इन बोथ द केसेस. ठीक, फाइन. प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है. अब आप मुझे बताइए, देखिए इसके अंदर क्या होता है, यहां पर क्वांटिटी के इंक्रीज मींस प्रीवियस ईयर 18-19 के कंपैरिजन में वी हैव सोल्ड एक्स्ट्रा 500 यूनिट्स, एक्स्ट्रा 500 यूनिट्स इन द ईयर 2019-20 विदाउट एनी चेंज इन प्राइस. इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ा है और डिमांड साइड आपकी इकोनॉमी का डेवलप हो रहा है. इट मींस अवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग. फाइन, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, हो सकता है प्राइसेस में चेंज आए, प्रैक्टिकली दोनों में चेंज आता है. नाउ इन द सेकंड केस देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो 2018-19 में प्राइसेस थी, सॉरी जो 2018-19 में जो क्वांटिटी थी वही सेम टू सेम क्वांटिटी रही. कौन से ईयर में, 19-20 में. बट प्राइस चेंज्ड बाय ₹5 एंड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस आपकी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ गई. अब जीडीपी इज जस्ट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये अपने आप में कोई आपको कोई चीजें एक्सप्लेन नहीं करेगी. बट आप यहां देखें तो आपकी इकोनॉमी में कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं. पहले भी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी लास्ट ईयर तक. इवन नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग द 1000 यूनिट्स. द चेंज इन जीडीपी इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस. आपकी प्राइसेस इतनी हाई हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, बल्कि उल्टे आपकी इकोनॉमी के अंदर महंगाई बढ़ रही है, और इकोनॉमी में महंगाई बढ़ना इट इज नॉट अ गुड साइन. ठीक है, तो यहां पर 15 रुपीज आपकी 10 to 15 हो गई. तो यहां पर जो चेंज हुआ इकोनॉमी में, दैट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस विच इज नॉट एन एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ द जीडीपी. इसमें तो उल्टा भी हो सकता है. देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि लेट सपोज आपके 1000 यूनिट्स और 10 रुपीज है. हम ये मान लें 2019-20 में वी हैव प्रोड्यूस्ड 900 यूनिट्स इनटू 15 रुपीज. सो 900 into 15 will become 13,500. देखिए अब आप
our GDP is increasing by ₹3,500. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि it is a misleading information. Why? Because our number of units consumed during the year is decreasing. हाँ, उल्टा आपकी इकोनॉमी में 100 यूनिट का कंजम्पशन कम हो गया, डिमांड साइड इज कंपैरेटिवली वीक, आपकी डिमांड साइड कम हो रही है. बट ड्यू टू हाई चेंज इन प्राइसेस आपकी जीडीपी कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से बढ़कर आ गई. अब डेटा तो आपको ये शो करेगा कि यस आवर जीडीपी इज इंक्रीजिंग, आवर इकोनॉमी इज डेवलपिंग, बट एक्चुअल पोजीशन इज दैट आवर इकोनॉमी इज नॉट डेवलपिंग. वो तो और नेगेटिव साइन जा रहा है. मींस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड थी और वी कैन से कंजम्पशन था, वो कंजम्पशन कंपैरेटिवली डाउन हो गया. तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी एट करंट प्राइस और व्हाइल कैलकुलेटिंग द नॉमिनल जीडीपी. सो हमने इसके लिए एक रास्ता निकाला गया कि बेटर टू कैलकुलेट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. व्हाई डोंट वी कीप द प्राइस कांस्टेंट? अगर हम प्राइस को कांस्टेंट कर देंगे, कोई भी एक बेस ईयर ले लो. अब देखिए यहां पर अब दो वर्ड आते हैं, बेस ईयर एंड सेकंड इज करंट ईयर. करंट ईयर वी कैन से ईयर ऑफ एस्टिमेशन. हम किसी भी एक ईयर को बेस ले लेते जिसमें प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, नहीं हुए, ठीक है ना. जैसे पहले हमारे यहां पर बेस ईयर था 2004-5, ठीक. मींस हम हर चीज को 2004-5 की जो प्राइसेस थी उसकी बेसिस पर कैलकुलेट करते थे बाय द ईयर 2014-15 आई थिंक. उसके बाद गवर्नमेंट ने, जो भी रिसेंट गवर्नमेंट आई, उसने चेंज करके उसको लेकर आ गए 2011-12. Means now year of estimation has got changed from 2004-5 to 2011-12. Means पहले इसकी प्राइसेस पर हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती थी और अब इसकी प्राइस को बेस रख करके जीडीपी कैलकुलेट होगी. मींस प्राइसेस विल बी ऑफ द ईयर 2011-12 एंड क्वांटिटी जो उस साल की है वो उसी साल की क्वांटिटी कंसीडर होगी. फाइन. तो इधर हमारा ये एक बेस ईयर है. बेस ईयर मींस जिस ईयर की बेसिस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, द ईयर on the basis of which we are calculating the GDP of our current year. Year of estimation is this year का हम calculate कर रहे हैं, the year of which we are calculating our GDP. जिस भी year की आप बात कर रहे हो, let's suppose 2004-5 was our current base year, and if we are calculating the GDP for the year 2019-20, तो 1920 will be the year of estimation, जिस ईयर का आप कैलकुलेट कर रहे हैं. तो जब हम हमारी प्राइसेस को कांस्टेंट कर देंगे तो हमें एक्चुअली ये मालूम पड़ेगा कि व्हाट आर द एक्चुअल चेंजेस इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. आपकी क्वांटिटी कंजम्पशन में कितना इंपैक्ट पड़ा है, एंड दैट क्वांटिटी एक्चुअली शोज द रियल पोजीशन ऑफ द जीडीपी. तो सिंपल सा फंडा है, जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी. अच्छा, और ये जो जीडीपी होती है, लेट्स सपोज कि हमने इसको, अब जैसे मैं 2004-5 का नहीं लेता, मैं अभी इसी एग्जांपल से लेता हूं कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 2019-20 में वी हैव अ units produced 900 units were produced during the year 2019-20, और अभी मैंने इसकी प्राइसेस बढ़ा दी थी 15, तो 13,500 आ गया था. तो दिस इज कॉल्ड एज जीडीपी एट करंट प्राइस. अभी हमने डिस्कस किया, बट ये आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शो कर रहा है. क्वांटिटी प्रोड्यूस डाउन होने से भी आपकी जीडीपी बढ़ रही है, तो बेटर कीप द प्राइस कांस्टेंट. नाउ वी हैव अ जीडीपी ऑफ 9,000. नाउ वी कैन see the difference in GDP. GDP is actually decreasing as compared to the base year. अभी मैंने बेस लिया है 2018-19. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पर बेस ईयर था 2004-5 which has got changed to the year 2011 and 12. अब जो प्राइसेस, अब जो हमारा जीडीपी कैलकुलेट होता है, that is on the basis of the prices of 2011-12. उससे पहले it was on the basis of 2004 and 5. Fine. तो दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. जीडीपी एट करंट प्राइस में कोई बेस ईयर नहीं, कुछ नहीं. जिस ईयर की बात करें उसी ईयर की प्राइसेस, उसी ईयर की क्वांटिटी लेना है आपको. बट इन केस ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस वी हैव टू कंसीडर द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, जिस को भी आपने बेस ईयर बनाया, इट डजंट मैटर्स, है ना. एंड रियल, इट इज कॉल्ड एज द रियल जीडीपी. ये होता है रियल जीडीपी, जो हमने कैलकुलेट किया, दिस इज कॉल्ड एज द रियल जीडीपी. हमें मालूम तो पड़ा एक्चुअली कि हमारे जीडीपी पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है. फाइन. और actual position is shown by the real GDP, means GDP at constant price, not at the GDP at current price.